14 साल पहले आए महाभूकंप और महासुनामी की तबाही और त्रासदी से आज तक जापान उभर नहीं सका। हजारों लोगों की मौत से दहला जापान आज भी उस आपदा के बारे में सोचकर सिहर जाता है। और अब एक बार फिर जापान उसी तबाही के खौफनाक साये में जीने को मजबूर है। इसकी वजह दरअसल एक भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जिसकी पहले की कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। इस शख्स को जापान का बाबा वेंगा कहा जाता है। अब इसी शख्स ने 5 जुलाई की तारीख को लेकर जो भविष्यवाणी की है, उससे जापान में दहशत का जलजला आ गया है। लोग डरे हुए हैं और 5 जुलाई 2025 की तारीख को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। दरअसल जापान के मशहूर वैज्ञानिक रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। तात्सुकी को जापान का बाबा वेंगा कहा जाता है। उन्होंने पहले भी कुछ घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी, जैसे कि 2011 में जापान में आई भयानक सुनामी और भूकंप, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अब उन्होंने फिर से चेतावनी दी है कि 5 जुलाई 2025 को जापान में बड़ी तबाही हो सकती है। तात्सुकी ने यह भविष्यवाणी अपने मशहूर कॉमिक बुक द फ्यूचर आई सॉ के 2021 एडिशन में की थी। इसी वजह से यह बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। कैफे, बार, ट्रेन, टीवी और सोशल मीडिया, हर जगह लोग इसी भविष्यवाणी की चर्चा कर रहे हैं। कई लोग इसे मजाक मान रहे हैं, लेकिन कई लोग इसे लेकर गंभीर भी हैं। इस डर का असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। दक्षिण कोरिया, हांगकांग और ताइवान जैसे देशों से फ्लाइट और होटल बुकिंग में भारी कमी देखी गई है। हांगकांग से तो बुकिंग में करीब 50% की गिरावट आई है। सरकारी एजेंसियों और मौसम विभाग ने साफ कहा कि ऐसी भविष्यवाणियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जबकि कुछ लोग तात्सुकी की आलोचना कर रहे हैं। मंगा बुक की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, जिससे ये साफ है कि ये भविष्यवाणी अब लोगों के दिमाग में घर कर चुकी है। अब सबकी निगाहें 5 जुलाई पर टिकी हैं। इस तारीख को जापान में क्या होगा? कुछ होगा या कुछ भी नहीं, या कुछ बहुत बड़ा होगा? बहरहाल ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जापान में इस एक तारीख ने पूरे माहौल को हिला कर रख दिया है।